फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जो आपको टेक्निकल एनालिसिस का एक नया तरीका ट्रेड करने का बताएगा। हमने बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस पढ़े होंगे, बट जो ट्रेडर शेयर बाजार में नए आए हैं या जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस समझने में परेशानी होती है, वह ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो इंडिकेटर के बारे में आपको बता रहा हूं, अगर उस इंडिकेटर को आपने अपने ट्रेडिंग में महारत हासिल कर ली प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेंस मोर परफेक्ट। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर इंडिकेटर में महारत हासिल कर ली तो वो इंडिकेटर आपके लिए वरदान साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, उस इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर से अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। जो भी ट्रेडर अगर नए हैं तो वो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज करके अपने ट्रेडिंग्स को प्रॉफिटेबल्स बना सकते हैं। आइए, प्रॉब्लम ऑफ न्यू ट्रेडर्स, नए ट्रेडर्स की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं बिना किसी बाजार ज्ञान के साथ अगर ट्रेडिंग करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, अपने अन्य ट्रेडर की नकल कर रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम, स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस और सेट करने में आपको विफलता हो रही है। चौथी प्रॉब्लम, हर जगह ट्रेडिंग से सलाह लेते हैं। ये जो नए ट्रेडर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आमतौर पर देखी जाती हैं। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो सुपर इंडिकेटर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि वाई सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बेस्ट फॉर न्यू ट्रेडर्स। ऐसा क्या है कि जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स है वो नए ट्रेडर्स के लिए काफी जरूरी है। मैं पहला कारण बताना चाहूंगा कि जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स है उसका पहला कारण बेस्ट होने का ये है कि इसको समझने में आसानी होती है और इस्तेमाल करने में काफी सरल होता है। दूसरा, अगर आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज करते हैं तो ये एक टेक्निकल इंडिकेटर में सबसे आसान होने के साथ हर एक ट्रेंड के लिए बहुत जरूरी है, जितने भी ट्रेंड आप यूज कर रहे हैं। तीसरा जो कारण है, क्योंकि सुपर ट्रेंड आपको बड़ी आसानी से बताता है और बता सकता है कि वो किस समय बाइंग करेगा और किस समय सेलिंग करना है। और जो अगला कारण है, अगर आप इस बाजार में नए हैं तो ये इंडिकेटर आपके लिए बहुत जरूरी है। और पांचवा जो आखिरी कारण है कि आप सिर्फ इंडिकेटर का उपयोग करके बाजार में अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं इस इंडिकेटर से। अब सवाल ये उठ रहा है कि हमने कारण तो जान लिए कि ये क्यों जरूरी है, बट अब हम ये जानेंगे कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर होता क्या है। जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहाँ पर सेल के पास एरो बना हुआ है, यहाँ पर बाई के पास एरो बना है, यानी ये जो इंडिकेटर है हमें बताएगा कि क्या हम बाई की तरफ जाएं कि क्या हम सेल की तरफ जाएं। आइए समझते हैं। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो ट्रेंड्स को फॉलोइंग करता है। जी हाँ, ये ऐसा इंडिकेटर्स है जो ट्रेंड्स को फॉलोइंग इंडिकेटर्स है, यानी ट्रेंड्स को फॉलो करके एक इंडिकेशन देता है जो कि बाजार में शेयर ट्रेड के साथ चलता है, मतलब जो भी ट्रेड्स होते हैं उसके साथ चलता है। और ट्रेड फॉलो करने के लिए अगर आप ट्रेड को फॉलो करना है, जो जिसे हम बोलते हैं ट्रेड फॉलोइंग इंडिकेटर होने की वजह से ये ट्रेडिंग बाजार में काफी अच्छी तरह से काम करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ट्रेंड को फॉलो करेगा, तो जब ये ट्रेंड को फॉलो करेगा तो वो आपको वो अच्छी तरीके से बता पाएगा कि मार्केट में हमें क्या करना है। जब बाजार में ट्रेडिंग होता है तब यह इंडिकेटर बाजार के प्रति काफी सटीक जानकारी देता है, जिससे इसका उपयोग करना काफी आसान और फायदेमंद होता है। सुपर ट्रेंड कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। सुपर ट्रेंड को प्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल बैंड होता है, लेकिन यह सिंगल बैंड की डबल बैंड का काम करता है। ये जो सिंगल बैंड है डबल बैंड का आपके लिए काम करेगा, और इन डबल बैंड को कहते हैं अपर बैंड और लोअर बैंड। जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डबल बैंड जो बैंड है, यहाँ पर दो बैंड हमने लिए हैं, एक सुपर ट्रेंड अपर बैंड है और दूसरा सुपर ट्रेंड लोअर बैंड है। इन दो बैंड की मदद से हमें पता चलता है कि इंडिकेशन हमें बाय का मिल रहा है कि सेल का मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा सुपर ट्रेंड लोअर बैंड है, प्राइस लोअर बैंड को क्रॉस करते हुए, यहाँ पर जैसे आपने देखा कि ये जो
बैंड है हमारा लोअर बैंड, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो प्राइस है जो गिर रहा है, मतलब फॉल हो रहा है, इसने इस लोअर बैंड को क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। इसकी जो अगली कैंडल बनी है उसने लोअर बैंड को क्रॉस कर दिया है, यानी उसे ब्रेकआउट कर दिया है। सेम अगर हम बात करें अपर बैंड की, तो ये अपर बैंड में अगर आप देख रहे हो, ये अपर बैंड जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अपर बैंड यहाँ पर आके इसने क्रॉस कर दिया, यानी यहाँ पर हमें क्लियर हो रहा है कि ये जो बैंड है हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमें कब एंटर करना है मार्केट। अपर बैंड क्या होता है, यानी बियरिश बैंड, जिसे हम अपर बैंड को बियरिश बैंड भी कहते हैं और लोअर बैंड को बुलिश बैंड कहते हैं। जो हमारा लोअर बैंड है वो बुलिश बैंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपर बैंड को मैंने सर्कल कर रखा है और लोअर बैंड को सर्कल कर रखा है। ये जो लोअर बैंड है इसे हम बुलिश कहते हैं और जो अपर बैंड है इसे हम बेयरिश कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए और समझते हैं। इसे समझने वाली बात यह है कि आप सुपर ट्रेंड प्राइस को क्रॉस करके ऊपर बैंड बनाता है तब बाजार में मंदी की शुरुआत होती है। इसी प्रकार जब सुपर ट्रेंड प्राइस को क्रॉस करके लोअर बैंड बनाता है तो तब बाजार में तेजी की शुरुआत होती है। इसीलिए यह इंडिकेटर इस्तेमाल करने के लिए आसान और सरल है। इसमें एक बात जो ध्यान देने वाली बात है वो आपको ये नोट करके रखना है कि जब बाजार एक तरफ होता है यानी साइडवेज होता है तब इस इंडिकेटर को हम अच्छी तरीके से नहीं पहचान, क्योंकि ये इंडिकेटर आपको सही इंडिकेशन साइडवे मार्केट पे नहीं देगा। लेकिन जब बाजार अप ट्रेंड में है और लोअर ट्रेंड में है या लोअर बैंड में है या अपर बैंड में है तो इसमें ये सटीक इंडिकेशन आपको देता है कि हम उसे खरीदे कि बिकवाली करें। जब इंडिकेटर इस प्रकार से बर्ताव करता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम बुलिश पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा लोअर बैंड है वो बुलिश का इंडिकेटर दे रहा है। जैसा कि इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है कि लोअर बैंड हमें बता रहा है कि हमें यहाँ बुलिश करना और जो अपर बैंड है वो हमें बता रहा है यहाँ हमें सेल करना है। आइए अगले स्लाइड में समझते हैं कि साइडवेज मार्केट में हमें ये क्लियर इमेज नहीं देता है, हमें क्लियर इंडिकेशन नहीं देता है। वो क्यों नहीं देता है? क्योंकि साइडवे जब मार्केट चलता है उस समय ये इंडिकेटर चार्ट में अनकंट्रोल रूप से खरीदे और बिकवाली के संकेत देता है। कभी कंट्रोल मतलब कंट्रोलेबल परचेज सेल नहीं होता है। इस प्रकार से बर्ताव करता है जिसे हम विप शॉक की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए अब समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाएं। तो इस प्रकार की समस्या जब भी आपको आए या समस्या को कैसे सुलझाए जाए, ये सवाल जब भी उठे तो सुपर ट्रेंड की एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाया जाए, इन सभी बातों को हम आगे चर्चा करेंगे। बट सुपर ट्रेंड इंडिकेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करें बाई के टाइम पे, आइए समझते हैं इस स्लाइड के जरिए। चार्ट में हम देखते हैं कि अपर बैंड यानी कि बेयरिश बैंड बाजार में मंदी का संकेत दे रहा है। तभी बुलिश कैंडल ऊपर बैंड को क्रॉस करके लोअर बैंड यानी कि बुलिश बैंड बनाता है। यहाँ पर हमें एंट्री लेना है और यहाँ पर जो सुपर ट्रेंड हमें ये संकेत देता है कि आप बाजार में तेजी की शुरुआत होने वाली है। अब हमें इसमें खरीदी करनी होगी। जैसे ही ये जो आपका बैंड है ये हिट करेगा यानी उस बैंड को वो क्रॉस ओवर कर जाएगा यानी ब्रेकआउट कर जाएगा, उसके अगले कैंडल पे आपको एंट्री ले लेनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है आपका अपर बैंड और आपको मैंने बताया था कि अपर बैंड जो हमें इंडिकेशन देता है कि ये बेयरिश जाएगा, कि जो हमारी बाइंग स्ट्रेटजी होगी। मैंने आपको जैसे बताया कि बाइंग स्ट्रेटजी में जो हमारा लोअर बैंड है, दिस इज द लोअर बैंड, ये आपका लोअर बैंड बन रहा है। तो ये लोअर बैंड जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हमारा एक कैंडल है, ये हमारा अगला कैंडल है। अभी तक इसने लोअर बैंड को क्रॉस नहीं किया यानी ब्रेकआउट नहीं किया है। इस कैंडल ने लोअर बैंड को टच किया और जैसे ही टच किया तो इसका जो आपका क्लोजिंग बन रहा है उसको जो वो बैंड क्लोजिंग जो कैंडल स्टिक है, जो हमारी कैंडल स्टिक है, ये वाली कैंडल स्टिक टच कर दी है और यहाँ पर आके ये क्रॉस कर दिया है। तो अब हमारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम स्टॉप लॉस कहाँ ले, हम टारगेट प्राइस कहाँ ले। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल स्टिक है ये या तो ये एरिया पे आप स्टॉप लॉस ले लें, उसके नीचे वाले क्लोजिंग पे, विक्स पे, और या तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस, क्योंकि आप कहीं भी
पे स्टॉप लॉस। अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया तो उसकी अगली कैंडल ने यहाँ पर ग्रो कर दिया, फिर आप देख रहे हैं लगातार ये ग्रो कर रहा। बट अक्सर मन में सवाल ये उठता है कि हम टारगेट कहां पर लगाएं। तो टारगेट आप हमेशा 10% का मार्जिन लेकर चलें कि वो जो भी प्राइस हो वो 10% मार्जिन में जाके रुके। प्राइस रुकेगा नहीं, आपको वहां पर टारगेट हिट करना पड़ेगा। वही कैंडल के क्लोजिंग में आप देख रहे हैं कि बाजार वहां पर बूम की तरफ जा रहा है। अगर हमें कंफर्मेशन की तरफ जाना है कि क्या सही में मार्केट बाइंग में है, तो हमें कंफर्मेशन कहां से मिलेगी? तो वैसे तो हम अपर बैंड लेयर को बैंड मानते हैं कि बाजार में खरीदेंगे कि बेचेंगे। आइए बात करते हैं कि हमें सेलिंग कब करना है। सेलिंग के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सेलिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अपर बैंड है, बुलिश के लिए लोअर बैंड, सेलिंग के लिए अपर बैंड। तो अपर बैंड जो है हमारा, अपर बैंड में आपने क्या देखा, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये रहा आपका अपर बैंड। जैसे इसने इस बैंड को क्रॉस किया यानी ब्रेकआउट किया, उसके बाद आप लगातार क्या देख रहे हैं, डाउनफॉल हो रहा है मार्केट। तो जब मार्केट पे डाउनफॉल हो रहा है, इस स्थिति में आप देखिए कि ये बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो गया। यहाँ पर इसने क्रॉस किया, ये आपको ये जो इंडिकेटर दे रहा है कि यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर ये क्या करता है, क्रॉस करता है, तो इसके नीचे वाले में स्टॉप लॉस ले लेना है और टारगेट आप 10% लगा सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही आपका यहाँ टारगेट लगाएंगे, आपका यहाँ प्रॉफिट के लिए आप वेट कीजिए और 100% यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुक होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने इंडिकेटर का इस्तेमाल करना बताया और मार्केट में हम इस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का इस्तेमाल करके 50,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। कैसे कमाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट प्राइस क्या होगा, हमें कब एंट्री करनी है, मैंने सब आपको बताया। एक बार दोबारा दोहरा देता हूं कि मार्केट एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ही होना चाहिए। अगर आपको इसमें प्रॉफिट कमाना है इस इंडिकेटर के जरिए, तो मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। साइडवेज मार्केट में इसका जो कंफर्मेशन रेट है वो 50% है। यहाँ पर आपको जो इंडिकेशन देता है वो 50% सही देता है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की बेस्ट सेटिंग अगर हमें करनी है तो जिससे आपको सिग्नल जल्दी मिलेगा, तो वो सिग्नल के लिए आपको जो रेशियो रखना है स्टॉप लॉस का, जो सेटिंग होगी बाय डिफॉल्ट जो भी सेटिंग होती है वो हमारी 3 मिनट्स की होती है, 5 मिनट्स वो अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। बट जो सेटिंग रखेंगे वो हमें बेस्ट सेटिंग रखें और जो स्टॉप लॉस होगा वो 1:3 रेशियो के बीच पे होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और डेली हमें कंसिस्टेंसी 2,000 रुपए का प्रॉफिट करना है। मतलब कि हमें जो कैपिटल लगाएंगे वो 50,000 रुपए लगाएंगे और 2,000 2,500 रुपए प्रॉफिट अगर हमने अर्न कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते कि महीने में आप 50,000 से ज्यादा कमा लेगा। इसीलिए आपको 50,000 रुपए अगर कमाना है तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि कैपिटल का थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में बताया आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे एक कमेंट के जरिए ये वीडियो लाने का मौका मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और शेयर करें। किसी भी प्रकार का डाउट है प्लीज कमेंट। जय हिंद।